नरयावली थाना इलाके के चांदामाऊ गांव में हुए संदिग्ध अग्निकांड में नया मोड़ ले लिया है। इस दर्दनाक घटना में दो सगे भाई कार्तिक और अनुज की मौत हो चुकी है, जबकि बुरी तरह झुलसी उनकी 23 साल की बहन ने होश में आते ही पुलिस को दिए बयान में गांव की युवक फहीम और छोटू पिता अंसार खान का नाम आरोपियों के रूप में दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि घटना 5 दिसंबर की है, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग आगजनी में बुरी तरह झुलस गए थे। उपचार के दौरान 7 दिसंबर को एक और 13 दिसंबर को दूसरे भाई की मौत हो गई। घटना में गंभीर रूप से झुलसी बहन फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि उसने आग लगाकर भागते लोगों में फहीम खान को पहचान लिया था। पीड़ित परिवार अनुसूचित जाति वर्ग से है। अग्निकांड के पीछे प्रेम प्रसंग और बदले की भावना की आशंका जताई जा रही है। एसडीओपी योगेंद्र सिंह का कहना है कि 4 दिसंबर को जरुआखेड़ा के चांदामाऊ गांव में मुकेश चराड़ के यहाँ रात करीब 12 बजे आग लग गई थी। आग जब लगी हुई उस समय हमने कायमी की है। उसके पिता के कथन, उसका भाई जिसकी मौत हो गई उसके कथन लिए हैं और उसकी बहन के कथन लिए थे। तब उन्होंने कुछ नहीं बताया था। अब जब लड़की होश में आई है तो फिर कथन लिए हैं। उसने कुछ तथ्य बताए हैं जिस पर हम लोग जांच कर रहे हैं। घटना स्थल का हमने दौरा किया है, स्वतंत्र साक्षियों की बात की है, बगल में रहने वाले लोगों से बात की है। उन्होंने कुछ तथ्य बताए हैं जिसके अनुसार हम जांच कर रहे हैं। पहली नजर में आग लगने का कारण ज्ञात हो रहा है। तकनीकी साक्ष्य जुटा रहे हैं। जिस लड़की का नाम आ रहा है उसकी आगजनी के वक्त की सीवीआर निकाली जा रही है। पूरी जांच के बाद कहना ठीक होगा। हाँ, परिवार के साथ ये घटना हुई, किसी ने आग लगा दी हमारे घर में। किसने, नाम पता है आप? छोटू, हाँ छोटू। पूरा नाम? फहीम खान। फहीम खान नाम है। और भी लोग हैं क्या? हाँ, 3 बच्चे जल गए हैं। 3 बच्चे और के साथ अभी छोटू के साथ और कोई भी था क्या? जी हाँ, पता नहीं। नहीं पता। आपकी कोई पुरानी दुश्मनी थी? नहीं, दुश्मनी कोई रंजिश? कोई रंजिश नहीं है, कोई दुश्मनी। हमें लड़की चलती हुई, लड़की की कुछ बात चलती थी, है ना? तो उस वजह से उसने आग लगा दी, है ना? कभी धमकी हमकी दी, पहले कुछ बोला कभी? पहले कुछ नहीं, लेकिन 4 तारीख को बोली हमें। क्या बोली है? ये बोली 4 तारीख को चाची जी की बोल कर गए थे, आप क्यों नहीं लौटी, क्यों नहीं लौटी कल तक। हाँ हाँ हाँ, हमने जो बोली हमारी लड़की है यदि जहाँ रहेंगे वहाँ रखेंगे अपनी लड़की। अच्छा, तो आप वहाँ पे नहीं थे? हम शादी में आए थे। अच्छा, बहन की लड़की थी, शादी में आए थे हम। और कब? देखो चाची जी उनकी बोल कर गई थी, एक दिन में क्यों नहीं लौट आए। हाँ। बोले देखो हमारी लड़की है अभी, हम 4 दिन में लौटे, हम 8 दिन में लौटे, हम जब लौट सकते हैं, तुम क्यों हो रहे होगी। बोले तुम्हें चाची आज आने पाए गए थे। हाँ, वो नहीं आएंगे तो तुम हमें जाना तो नहीं है। अच्छा, हमने बोली हमें क्या, तुम भी नहीं हमें जाना, हमने भी बोली। मतलब धमकी दी थी उसने। अभी ये नरयावली का घटनाक्रम है जिसमें पीड़िता के घर में ही आग लगा दी। मुस्लिम व्यक्ति ने आग लगा दी। उसके दो भाई मर चुके हैं, एक बहन जल चुकी है, वो भी बड़ी खराब स्थिति में है और पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। कैसी मोहन सरकार है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करना चाह रहे हैं। भाई जब सामने प्रत्यक्ष रूप में सब चीज़ें आ रही हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अब जब हमारी पूरी टीम जाकर थाने में और एसपी से बात की तब जाके ये हमें एक चीज़ और लगती है, ग्रामीण अंचल में जितने भी प्रभारी हैं, थाना के प्रभारी हैं, ये लोग अपने अधिकारी को कोई व्यवस्थित जानकारी नहीं देते, वहीं के वहीं दबाने में लग जाते हैं। मामला दब जाए और बस सॉर्ट आउट हो जाए वहीं के वहीं, ये इसमें लगे रहते हैं। 4 दिसंबर को जरुआखेड़ा के ग्राम चांदामाऊ में मुकेश चराड़ के यहाँ रात्रि 11:30-12 बजे के बीच में आग लग गई थी। और आग जो लगी है उस टाइम पर हम लोगों ने आगजनी कायम की है, कार्रवाई कर रहे थे, जिसमें उसके पिता के कथन लिए हैं और जो भाई उसका खत्म हो गया उसके कथन लिए हैं और उसके बहन के कथन लिए। तब उन्होंने कोई सक्सेंदर नहीं बताया था और अभी दोबारा उनके कथन लिए गए हैं जब बच्ची होश में आई है, तो उसके द्वारा कुछ तथ्य बताए गए हैं जिस पे हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। और घटनास्थल का भी मैंने विजिट किया है और गाँव वालों से बात की है, स्वतंत्र साक्षियों की बात की है और जो बगल में परिजन रहते हैं उनसे भी बात की है, तो उन्होंने भी कुछ तथ्य बताए हैं जिस पर हम लोग जांच कर रहे हैं और जैसे तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टया अभी जो आया है कि जो आग लगने का कारण है वो अभी ज्ञात हो रहा है, लेकिन जैसे भी पूर्णतः ज्ञात हो जाएगा, हमें टेक्निकल साक्ष्य भी उसमें आ रहे हैं और साथ साथ में हम लोग अभी जिसका नाम लिया जा रहा है उसकी सीडिया लोकेशन भी निकाल रहा है उस टाइम की,
तो उसके आधार पर कहना उचित रहेगा।